क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, खुद को ईमानदार और दयालु रखते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों झेलना पड़ता है? क्या ये उनके अच्छे कर्मों का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि ये न केवल आपके सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको जीवन का एक नया नजरिया भी देगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यक्ति आनंद बेहद व्यथित था। आनंद अपने गांव का सबसे दयालु व्यक्ति था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहे थे। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने हमेशा अच्छा किया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में दुखों का सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। पहली कहानी, संत और व्यापारी। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। वह बेहद दयालु थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। कोई भूखा होता तो उसे खाना देते, कोई दुखी होता तो उसे सहारा देते। पूरे गांव में उनकी प्रशंसा होती थी। लेकिन गांव में एक व्यापारी आया जो संत से ईर्ष्या करता था। उसने संत की निंदा करना शुरू कर दिया और लोगों से कहा, यह संत असल में स्वार्थी है, वह यह सब सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए करता है। धीरे धीरे कुछ लोग उस व्यापारी की बातों में आ गए और संत की आलोचना करने लगे। संत को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने काम में लगे रहे। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। व्यापारी ने गांव वालों को ऊंचे दामों पर भोजन बेचना शुरू कर दिया, लेकिन संत ने अपने सारे संसाधन गरीबों की मदद में लगा दिए। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संत से माफी मांगी और कहा, हमने आपकी अच्छाई को नहीं समझा। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी अपनी अच्छाई को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं किया। अच्छा करना मेरा धर्म है और मैं इसे निभाता रहूंगा। आनंद की उलझन बनी रही। कहानी सुनने के बाद भी आनंद के मन में शंका थी। उसने कहा, भगवान, इस कहानी से मुझे कुछ हद तक समझ में आया, लेकिन फिर भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी कहानी, राजा और मंत्री। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था, लेकिन उसका एक मंत्री उससे ईर्ष्या करता था। उसने राजा को बदनाम करने की योजना बनाई और झूठा आरोप लगाया कि राजा ने राज्य के खजाने से धन चुराया है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा ने राजा पर विश्वास करना बंद कर दिया। राजा को इसका बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। उसने सोचा, सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। मंत्री, जो अपनी साजिशों में व्यस्त था, प्रजा की मदद नहीं कर सका। वहीं राजा ने अपना सारा धन और संसाधन प्रजा की मदद में लगा दिया। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि राजा निर्दोष है और मंत्री ने झूठ बोला था। मंत्री को दंडित किया गया और राजा का सम्मान फिर से बहाल हुआ। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, इस कहानी से तुम समझ सकते हो कि अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने आगे समझाया, धैर्य रखना जरूरी है, अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है। अपेक्षा मत रखो, जो अच्छा करता है उसे प्रशंसा या स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। कर्म ही धर्म है। अच्छा करना हमारा धर्म है, परिणाम पर ध्यान देना नहीं। दुखों से घबराओ मत, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन को स्वीकार करो, सुख दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, आपकी बातों ने मेरे मन का भार हल्का कर दिया, लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है। अगर दुख हमारे कर्मों के फल का ही हिस्सा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर ध्यान से देखा और बोले, आनंद, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
लेकिन यह समझो कि दुख केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह तुम्हें सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे जीवन को गहराई देने के लिए आता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो। एक जंगल में बांस का एक छोटा पौधा उग रहा था। हर बार जब वह बड़ा होने की कोशिश करता, तेज हवाएं और बारिश उसे झुका देती। कई बार वह टूटने के कगार पर पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे बढ़ता रहा। सालों बाद वह बांस का पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। अब वही हवाएं जो कभी उसे गिराने की कोशिश करती थी, उसके लिए संगीत बन गई। जो बारिश कभी उसे तोड़ने की कोशिश करती थी, अब उसे और अधिक हरियाली दे रही थी। बुद्ध ने समझाया, आनंद, बांस का पेड़ अगर उन मुश्किल दिनों में हार मान लेता तो कभी बड़ा नहीं बनता। उसी तरह जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची मजबूती और शांति पाते हैं। आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। दुख हमारे कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा है। ये हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, आनंद, और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह समझ लोगे, तब तुम्हें सुख और दुख के बीच का अंतर महसूस ही नहीं होगा। दोनों तुम्हारे लिए समान होंगे। तब तुम सच्ची शांति को अनुभव करोगे। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके साथ ध्यान में बैठ गया। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब वह दुखों को सिर्फ सहन नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपने जीवन के शिक्षक की तरह स्वीकार करता था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। दुख हमें हमारी ताकत और धैर्य का एहसास कराता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इसे जीवन के एक सबक की तरह स्वीकार करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और इस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही कहानियों के माध्यम से प्रेरणा पाते रहें।